शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज दिसंबर महीने की पहली तारीख यानी पहली दिसंबर 1 दिसंबर 2025। धीरे धीरे ये वर्ष समाप्ति की ओर है और हम लोगों का ये 334 वीडियो नंबर 334। तो सबसे पहले 3 परमनाद, उसके बाद चर्चा करता हूँ। शरणम शरणम गच्छामि। कल अनेक कारण से वीडियो नहीं बन पाया, क्योंकि कल यहाँ एक ऐसी शादी थी जहाँ जाना भी ज़रूरी था, अपने परिवार जैसे हैं, और आने में बहुत देर हो गई। वैसे मेरा मन तो उस समय भी था कि मैं बना लूँ, लेकिन 11:15 बज गया था, तो हुआ कि चलो आज के बदले कल ही बना लूँ। तो परसों का जो वीडियो था उसमें पप्र कैसे किया जाएगा और पप्र क्या मतलब कब करना है, कैसे करना है, किनको करना है, वो सारी बातें मैंने बताई थी। थोड़ी लंबी हुई थी वीडियो, लेकिन शॉर्ट करने के फेर में ना वो पूरी बातें नहीं बता पाता हूँ, तो वो अब मैंने छोड़ दिया है कि कम से कम में हो जाए। वैसे 3 मिनट में भी हो सकता है, लेकिन कई लोग जो नहीं समझ पाएंगे। तो परसों का जो वीडियो था वो पप्र की विस्तृत जानकारी, हालांकि उसमें अभी कई बातें ऐसी है जो नहीं हो पाई हैं, उसको फिर आगे और बताऊंगा। जो नए लोग हैं उनके लिए, पुराने लोग मतलब ये ना सोचें कि हमको ये शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई ज्ञान दे तो मुझे खुशी होती है, मैं अभी भी सीखने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैं उसको कंटिन्यू करते हुए परसों वाले वीडियो के को 10 तरह की इच्छाओं के लिए कैसी परिस्थिति में कैसे कोई मांगता है और पप्र का वाक्य क्या होगा, वो मैं 10 इच्छाओं के लिए आज बनाता हूँ। और कल का वीडियो एक्सक्लूसिव परम योग पर रहेगा। परम योग यानी परम नाद और परम श्वास। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसे पप्र करने के लिए कोई जगह, कोई समय, कोई नक्षत्र, कोई वार, कोई दिन, कोई ये महीना की आवश्यकता नहीं है, कभी भी किया जा सकता। उसके लिए नहा कर करना ऐसा भी कुछ नहीं है, किसी खास जगह पर बैठ के करना ऐसा भी नहीं। खड़े खड़े किया जा सकता है, जूते पहन के भी किया जा सकता है। तो आज जो है कैसी कैसी परिस्थिति आती है उस हिसाब का थोड़ा सा वर्णन, और उसके बाद उसके लिए 9वां वाक्य। 8 वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं, और 9वां, 10वां, 11वां वो परम जी की जो सिद्धियां हैं, जो अदृश्य अलौकिक शक्तियां हैं, वो किसी भी भाषा को समझ लेती हैं, सुन लेती हैं। ठीक है, तो एक परिस्थिति ऐसी आती है कि मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है, ऐसे मान के चलते हैं, और सब सजावट है सारा। ये कई बार चर्चा हुई है, लेकिन मैं इसको एक बार रिपीट आज करूँगा। तो सब सजावट हो गया, निमंत्रण हो गया है, भोजन भी बन गया है। तो अब वर्षा की पूरी संभावना है, या तो हो रही है या होने वाली है। तो एक आशंका बनी रहेगी कि पता नहीं हमारे गेस्ट आएंगे कैसे। एक तो बहुत लोग अवॉइड करते हैं पहले से, आजकल तो फॉरकास्ट इतना होता है, इतना टीवी और ये सोशल मीडिया पर कि बारिश होने वाला है तो ये होने वाला है, तो कई लोग अवॉइड करते हैं। करना भी चाहिए सेफ्टी के लिए, लेकिन मेरे घर में तो फंक्शन है, वो तो दोबारा नहीं होने का। और दूसरा है कि मेरा भोजन बन गया है गेस्ट के लिए, सजावट भी है। तो चाहे मौसम वैज्ञानिक ये बोल दे कि बारिश तो होगी ही होगी, मूसलाधार होगी,
तो माता पिता जो होंगे या जो गार्जियन होंगे उस घर के, वो क्या करेंगे, तो 11 वाक्य बोलेंगे। तो पहला 8 तो एक बार इसमें बोलता हूँ, फिर बाकी की जो 9 इच्छाएं हैं उसमें सिर्फ 9वां वाक्य बोलूँगा। तो आज ही शाम को मान लीजिए कि मेरी बेटी की शादी है, वर्षा होने वाली है, और अगर हो रही है तो 5 मिनट में रुक जाएगी, और अगर नहीं हो रही है तो होगी नहीं। अब इसमें परम जी ने एक शर्त दिया है कि मैक्सिमम 12 आवर्स तक रुक सकता है, लेकिन उसके बाद जो होगा वो डबल स्पीड से होगा भाई, यानी जितनी वर्षा होनी है वो होगी, उसको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन मेरी सुविधा के लिए, मेरे संकट को दूर करने के लिए वो उतने घंटे के लिए तो एक कैलकुलेट कर लिया जाए कि ठीक है 6 आवर्स, चलिए 4 आवर्स में है कि लोग आ जाएंगे, खा जाएंगे, चले जाएंगे। तो उसके लिए कैसे करना है, वो पहले कैलकुलेट करना है, दोबारा फिर नहीं होगा, ये भी परम जी का बताया हुआ है। तो मान लिया कि वर्षा होने वाली है और मेरे घर के गेस्ट आने वाले हैं, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, 4 घंटे के लिए वर्षा रुक जाए, जिससे मेरे अतिथि, मेरे गेस्ट मेरे घर आकर भोजन इत्यादि अच्छे से कर सकें, कोई परेशानी न हो, हमारे अतिथि वापस सुरक्षित घर पहुंच जाएं और मेरे घर का फंक्शन अच्छे से हो जाए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 100 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो इसमें 4 घंटा उदाहरण है, ये 4 घंटा जो है सो उदाहरण है, 100 रुपये उदाहरण है, और 10 नए व्यक्ति। ये 3 चेंज हो सकता है अपनी परिस्थिति और अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन यहाँ तो बताना है तो उसके लिए मैंने बता दिया। तो अगर वर्षा हो रही है तो 5 मिनट लगता है, वो उसके बाद रुक जाएगी। इसका कई प्रयोग हो चुका है, इसलिए इसमें इफ बट इत्यादि का कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं हो रही है तो होगी नहीं। और फिर 4 घंटा तो 4 घंटा, 6 घंटा तो 6 घंटा, जितना हम कहेंगे उतना ही होगा, उससे आगे पीछे नहीं होगा। फिर घड़ी देखकर वो वर्षा शुरू हो जाएगी, तो हमारे गेस्ट आ जाएंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, अपने घर भी वापस चले जाएंगे। तो मेरा तो घर का शोभा भी रहा, भोजन की बर्बादी भी नहीं हुई। न तो मान लीजिए 100, 200, 500 लोगों का भोजन बना हुआ है, कोई आएगा ही नहीं, तो सारी बर्बादी। तो एक बहुत बड़ी राहत है परम जी के द्वारा P3Y के लिए से। अब एक दूसरी इच्छा है, वो है भोजन वृद्धि। तो भोजन वृद्धि के लिए 8 वाक्य बोलिएगा, वैसे 9वां वाक्य बताता हूँ। 9वां वाक्य क्या होगा, तो सारा भोजन बन जाए तो जहाँ स्टोर है वहाँ पे खड़ा हो जाइए, अन्यथा एक थाली में सारा कुछ थोड़ा थोड़ा लेके खड़े हो जाइए। खड़े होकर जो घर के मालिक हैं, मालकिन हैं, तो 8 वाक्य बोलिए, और 9वां वाक्य में हे परम जी, इस भोज का भोजन बढ़ा दो, भोजन में वृद्धि कर दो, भोजन घटे नहीं, सारे अतिथि अच्छी तरह खाकर अपने घर वापस जाएं, संतुष्ट होकर जाएं, कुछ बच भी जाए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया भोजन वृद्धि के लिए। तो अगर 200 आदमी के लिए हमने भोजन बनवाया, हमने 200 लोगों को इनवाइट किया, या ये उम्मीद है कि 200 लोग आएंगे, लेकिन मानिए 400 आ गए, तो 400 भी खा लेंगे उतना ही भोजन में। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि अगर हम प्लान कर लें कि 400 का को बुला लें, 200 का बना दें और पप्र कर लें, तो भोजन बढ़ेगा नहीं, घट ही जाएगा। माने प्री प्लान्ड नहीं होना चाहिए ये सब संकट। तीसरा, यात्रा के पहले आप या हम रोज़ अखबार जब निकालते हैं, न्यूज़पेपर, तो सुबह में पहला आज यहाँ घटना है, आज वहाँ दुर्घटना,
आज इतने यात्रियों की मौत, आज यहाँ टक्कर, इत्यादि इत्यादि। तो यात्रा के लिए जब भी निकलें, आप और हम तो करते ही हैं, लेकिन हमारे जानने वालों को भी बताइए, क्योंकि उससे क्या होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी। दुर्घटनाएं होती रहती हैं, दुर्घटना तो हमारी वजह से नहीं, दूसरों की वजह से हो जाती है। मैं गाड़ी ठीक चला रहा हूँ, लेकिन वो अब आगे उसको क्या पता है, वो और मुझे भी नहीं पता है कि वो कैसा गाड़ी चलाता है। आजकल तो बच्चे एकदम एक दिन 2 दिन सीखे नहीं, बस लेके गाड़ी निकल गए। तो खैर, तो यात्रा के पहले भी उदाहरण मान लिया कि मैं मुंबई से दिल्ली जा रहा हूँ, तो 9वां वाक्य, हे परम जी, मुंबई से दिल्ली की यात्रा कार से करने जा रहा हूँ। रास्ते में कार की दुर्घटना न हो, कार कम से कम खराब हो, ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिले, कम से कम टायर पंचर हो, और रास्ते में स्वास्थ्य ठीक रहे, सुरक्षित घर पहुंच जाऊं, कोई विघ्न बाधा न रहे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। ये हो गया। आपकी यात्रा, मेरी यात्रा बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। कम से कम खराब होने में सब आ जाता है, तो परम जी का बनाया हुआ वाक्य है, तो क्यों उसमें चेंज करना। न तो मुझे उसका अधिकार है और ना मैं उसको करना चाहता हूँ। जो परम जी ने बताया है मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। तो यात्रा अच्छी रहेगी, और कभी कुछ दुर्घटना हो भी गई तो जान की रक्षा होगी, ये पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब चौथा, एक समस्या आती है फल का, फल लगना पेड़ में। हमारे बगीचे हैं, हमारे बहुत सारे पेड़ हैं, उसमें कुछ पेड़ ऐसे हैं जिसमें फल नहीं लगते। फलदार वृक्ष है लेकिन फल नहीं लगते। 10 साल 20 साल हो गए। कुछ लोग काटने की भी सलाह देते हैं, तो वैज्ञानिक से एक ले लिया जाए वो सर्टिफिकेट कि भाई इसमें लगेगा कि नहीं। अब वो बोलेंगे कि इसमें तो नहीं लगेगा। वो कुछ जाँच उच करते हैं, बॉटनी के रहते हैं वो लोग, साइंटिस्ट वगैरह। तो जो मालिक हैं उस पेड़ के, वो 9वां वाक्य बोलेंगे, 8वां वाक्य तो बोलना ही है। 9वें वाक्य में बोलेंगे, हे परम जी, यह पेड़ आपको समर्पित है, आप इसमें अधिक से अधिक फल लगा दें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में फल के कीमत का 25% परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 25 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो इसलिए कि अभी तक तो कभी लगा नहीं फल, अब इसमें तो लगेगा। इतना लगेगा कि सपोर्ट भी देना पड़ेगा, इतना फल लगेगा कि इसमें सपोर्ट देना पड़ेगा। तो लोगों को बताइए कि देखो भाई, आप लोगों ने कहा था कि इसको काट दो, अब इसमें फल नहीं लगेगा, अब इतना फल लगा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी और बहुत बड़ा आश्चर्य भी। 5वां, ओलावृष्टि। ओलावृष्टि का कोई समय निर्धारित नहीं होता, कब हो जाएगी। खेत में फसल तैयार है और ओला बरसने लगता है, सारा फसल खराब हो जाता है। तो जो करेंगे उनके लिए है, मतलब ऐसा नहीं है कि बगल में कोई खेत है जिनका उनकी भी रक्षा होगी, ऐसा नहीं है। जो करेंगे उसके लिए। मान लिया कि 1 एकड़ का कोई प्लॉट है, मेरा ही प्लॉट है, उसमें फसल तैयार है और ओलावृष्टि होने वाली है यार, होने लगी, तो 9वां वाक्य होगा, हे परम जी, मेरे खेत में कम से कम ओला गिरे जिससे मेरे फसल का नुकसान न हो, कम से कम नुकसान हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में नुकसान, फसल के नुकसान के कीमत का 10% परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तब आपको आश्चर्य होगा कि ओला तो वृष्टि ज़बरदस्त हुई, अगल बगल के खेत में पूरा बिछ गया ओला, लेकिन हमारे या आपके खेत में 2-4 तो गिरेंगे,
लेकिन हमारे फसल का नुकसान नहीं होगा। ये कितना बड़ा हमारा इसमें लाभ होगा P3Y के मदद से। अब एक अवस्था आती है, छठा एक अवस्था आती है कि जो साग भाजी का बिजनेस करते हैं, साग भाजी का बिजनेस करते हैं, ले आते हैं खरीद के लिए, किसी कारण से उस दिन ग्राहक नहीं आते, चाहे कि वो साग भाजी सूखने लगता है, तो सुबह जैसे ही वो लाते हैं साग भाजी, तो लाकर और 8 वाक बोल दें, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, आज मेरा साग सब्जी सूखने के पहले बिक जाए, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो शाम होते होते जो उनका आधा सूख जाता था या 3/4 सूख जाता था, वो अधिकतम बिक जाएगा, 1-2 छोड़ के सारा बिक जाएगा, लेकिन सुबह ही उनको कर लेना चाहिए। अब ये लागू होता है कच्चा मांस पर भी, मछली पर भी, क्योंकि वो भी तो ले आते हैं खरीद के ही, और फिर वो अगर नहीं बिक पाता है तो ख़राब हो जाएगा, मछली भी सड़ जाएगी, मांस भी खराब हो जाएगा। तो 9वें वाक में, हे परम जी, कच्चा मांस सड़ने के पहले बिक जाए, मछली सड़ने खराब होने के पहले बिक जाए, दही खट्टा होने के पहले बिक जाए, मिठाई खराब होने के पहले बिक जाए, इसमें सब आ जाएगा। तो अद्भुत होगा कि वो खराब होने के पहले अधिकतम बिक जाएगा, है ना। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। चलिए, अब एक अवस्था आती है, क्या मैंने ही एक होटल बनवा लिया, मैंने बनवाया नहीं है, उदाहरण दे रहा हूँ, मैं वकालत करता हूँ। और हाँ, लेकिन मेरे बहुत जानने वाले हैं जिनका होटल है। उदयपुर में था, उदयपुर में नहीं, चित्तौड़गढ़ में। वैसे मैं जहाँ जाता हूँ ज़्यादातर होटल में रुका हूँ, 100 से ज़्यादा, तो सबको सिखाया हूँ, काफ़ी लोगों को लाभ मिला है। तो एक वहाँ श्रीजी होटल है, उमेद सिंह थे वहाँ के मैनेजर थे, या उनके कुछ खास रिश्तेदार थे, तो मैंने उनको सिखाया है। संजोग से परम जी भी वहाँ रुके हैं 2 बार, बोकारो से सूरत जाने के क्रम में वहाँ रुकवाया था मैंने उनको। तो वहाँ मान लिए 50 रूम है, मेरे होटल में 50 कमरे हैं, और उसमें ज़्यादातर 10, 20, 15, मैक्सिमम 20 लगता है। तो ये प्रयोग बड़ा अच्छा भी है, तो आप लोग बताइए लोगों को, इसमें बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या करेंगे, एक कमरा नंबर मान लिया कि 25 नंबर कमरा परम जी को समर्पित कर दीजिए, और एक पत्र कर लीजिए। तो हे परम जी, 8 वाक बोलने के बाद 9वां वाक, हे परम जी, 25 नंबर का कमरा आपको समर्पित है, इसमें अधिक से अधिक यात्री आकर ठहरें, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कमरे के किराए का 10% परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। अब हम लोग भी किसी होटल में रुकने जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले कमरा देखो, बाथरूम देखो, वॉशरूम देखो कैसा है। अब वो 25 नंबर चूँकि आपने परम जी को समर्पित कर दिया है, अब वो तो अधिकतम लोगों को वही कमरा पसंद आएगा। ये अजूबा चीज़ बता रहा हूँ, माने अद्भुत। तो उनका 25 अब लगने लगा, बाकी तो जो नॉर्मल है वो तो लग ही रहा है, एक और बढ़ गया। उसी तरह से 28 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर, और धीरे धीरे मैक्सिमम रूम्स उनके ऑक्यूपाई होने लगेंगे। मोस्ट ऑफ द रूम्स उसमें यात्री ठहरने लगेंगे, उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनको खुद आश्चर्य होगा। ऐसे आश्चर्य होने की बात नहीं है, ये तो होना ही है और होता ही है। तो ये लोगों को बताइए, अपने मित्रों को जिनका होटल है, ठीक है। अब रेस्टोरेंट, बहुत जगह है जो होटल नहीं है लेकिन खाने पीने की चीज़ जहाँ पर मिलती है,
रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे कोई कोई आइटम्स या तो बिकते नहीं हैं या कम लोग खाते हैं। तो एक कोई सब्जी की का उदाहरण दे रहा हूँ, आलू मटर मान लिया। आलू मटर हमारे यहाँ बनता है, अच्छा अच्छा बनता है, लेकिन चॉइस नहीं करते हैं लोग। और सबसे पहले वो मेनू कार्ड दिया जाता है ना, भाई क्या खाएंगे, तो उसमें जो होटल के मालिक हैं वो एक आइटम को समर्पित कर दें परम जी को, कुछ भी, चलिए आलू मटर। तो परम जी नौवा वाक, हे परम जी, मेरे रेस्टोरेंट में जो सब्जी बनती है उसमें आलू मटर आपको समर्पित करता हूँ। अधिक से अधिक खाने वाले लोग आएँ और आलू मटर को सिलेक्ट करें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवय सिखाऊंगा। तो एक दिन करके देखिए, किसी को बताइए। अब जब मेनू कार्ड दिया जाएगा ना, तो ज़्यादातर लोग आलू मटर चाहिए, आलू मटर चाहिए, ये मतलब है ना। तो ये एक अजीब और अद्भुत चीज़, अजीब नहीं कहेंगे इसको, अद्भुत ही कहेंगे। ये तो होता है और होएगा ही, ठीक है। अब अंतिम, नौकरी के लिए अंतिम ये नहीं है, अभी इसके कल परसों सब रोज़ चलता रहेगा। अभी तो गाय भैंस का दूध बढ़ता है ना, सब कुछ होता है। तो आज के लिए अंतिम, तो नौकरी। बहुत विद्यार्थी, बहुत स्टूडेंट्स, बहुत जो ये हैं परीक्षार्थी लोग, जिनकी इच्छा है, तेज़ भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, और उनको नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, नहीं हो पाता है किसी कारण से, छोटी छोटी गलतियों के कारण या छोटे छोटे कारणों से। तो योग्यता के अनुसार, मतलब जो उनकी योग्यता है उसके अनुसार उनको अच्छी नौकरी मिलेगी। उसके लिए नौकरी के लिए जब जाते हैं इंटरव्यू देने, तो उसके लिए 9वां वाक्य होगा। 8 वाक्य बोल दीजिए, उसके बाद 9वें वाक्य में, हे परम जी, नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जा रहा हूँ, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। उनके सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर्स के अधिकतम प्रश्नों का सही उत्तर दे सकूं, जिससे मेरा इस नौकरी के लिए सिलेक्शन हो। मेरी योग्यता के अनुसार मुझे अच्छी से अच्छी नौकरी मिले। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पहले महीने की वेतन का 1 महीने का वेतन 10 इंस्टॉलमेंट में परम जी को दूंगा, या 20 इंस्टॉलमेंट में परम जी को दूंगा। पहले 10 इंस्टॉलमेंट फिक्स हुआ था, बाद में परम जी ने इसको 20 इंस्टॉलमेंट्स में, मान ली 1 लाख की नौकरी में लगी गई, 1 लाख सैलरी मिलेगी, तो 5,000 रुपये महीना 20 महीने में देना है। परम जी का कहना था कि उसको भी खाना पीना मौज करने का चाहिए ना, तो इतनी छूट है इसमें। तो इसी तरह से और बहुत सारी इच्छाएँ हैं, जिसके बारे में 9वां भाग बनाऊंगा। और किसी को और किसी खास चीज़ के लिए है, इसमें और भी बहुत अद्भुत अद्भुत काम होते हैं सब। तो आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेता हूँ। कल का जो वीडियो होगा वो एक्सक्लूसिव होगा परम योग पर। फिर उसके बाद फिर पपर और परम योग ही तो है ही, और इसमें है क्या, इसमें इतना सारा सच्चाई है कि गप करने की ज़रूरत नहीं है, और न ही इसमें कहानी बनाने की। तो अभी विदा लेता हूँ। क्षण